आनिश, ये लड़का भी अजीब है। कमरे की क्या हालत बना रखी है। किताबें, जूते, कपड़े, हर चीज बिखरी है। मम्मा चीजें समेटते हुए बुड़बुड़ाई जा रही थी। आनिश, ये क्या तूफानी बदतमीजी मचा रखा है। आनिश, कहाँ हो बेटा? जी वालिदा मुख्तरमा, आखिर आपने मेरी क्लास ही तो लेनी है, फिर इतने प्यार से बुलाने की जरूरत क्या है? देखो, जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कायदे आजम ने क्या फरमाया है? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन और कायनात की हर चीज, हर निज़ाम नज़्म ज़ब्त की ही बदौलत है। ओके मैम। हर रोज हमें कई मामलात में नज़्म ज़ब्त से काम लेना होता है, ज्यादा घर के अंदर और थोड़ा घर से बाहर। मम्मा ने अपनी हंसी रोकते हुए आनिश को सवालिया नजरों से देखा। आनिश ने खनकार कर गला साफ किया। मैं अर्ज करता हूँ, इस कायनात में हमारा घर डिसिप्लिन का बेहतरीन नमूना है। हमारी वालिदा हजूर कम अज कम इंस्पेक्टर जनरल के लेवल की शख्सियत हैं। घर में किसी मक्खी को भी पैर मारने की इजाजत नहीं। और वालिदे मुहतरम, मम्मा ने वजाहत चाही। आनिश ने दरवाजे से बाहर जाकर इधर उधर का जायजा लिया। चले गए हैं, मम्मा ने कदरे ऊंची आवाज में कहा। ओ। आनिश ने ओ को लंबा किया और सरगोशी के अंदाज में बोला, वालिद साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मुहिब्बे वतन और कानून की बालादस्ती के लिए नुमाया हिदमात अंजाम देने पर आपको आने वाले जश्न आज़ादी पर सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। ओह तौबा है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अपने भाई हसन को देखो, तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हसन भाई की क्या बात है, क्या कहने हैं, मगर मैं इन जैसा नहीं हो सकता। मैं जिंदगी को अपने जाविया निगाह से देखता हूँ। ठीक है, कायदे आजम ने कौम को सुनहरी असूल दिए हैं, मगर कोई जहीरुद्दीन बाबर को तो सुने। आखिर वो भी बरे सगीर पाको हिंद का अजीमुशान बादशाह गुजरा है। बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। अल्लाह ने हमें हिंदू और अंग्रेज से आजादी दी है। गुलामी के 100 साल कितने मुश्किल थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हैं, और कम से कम थोड़ा बहुत तो इसको एंजॉय करने दें। आपने आजाद वतन की आजाद फजाओं में काफी देर हवाखोरी कर ली है। अब जरा घड़ी पे नजर डालें और स्पीड अप हो जाएं। यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, नाश्ता भी करना है, मम्मा ने जाते जाते लेक्चर देने के अंदाज में कहा। ओके मामा। आनिश ने गहरी सांस ली। मामा, मैं थोड़ी देर के लिए चाचू की तरफ चला जाऊं? क्यों, क्या मसला है? मम्मा ने तीखे अंदाज में कहा। मसला क्या होना है, वीकेंड है, दोस्तों के साथ मैच खेलने की भी इजाजत नहीं मिली। थोड़ी देर तो ताजा दम होने दें। हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। तुम्हारे चाचू तुम्हारा आना जाना अब अच्छा नहीं समझते। अब क्या हो गया है, पहले तो हम सब इकट्ठे रहते थे। जब से माहम बड़ी हुई है, वो तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं समझते। लो, इसमें क्या बात है? अगर हम बड़े हो गए हैं तो इसमें क्या है? पहले भी तो हम इतनी इतनी देर खेला करते थे। पहले की बात और थी। और वो जो खुद हर हफ्ते 10 दिन बाद आवारद होती है। वैसे माहम से मेरी शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग रही है। वो बाकी कजन से मुख्तलिफ है, बहस मुबाहिसा नहीं करती, बल्कि मेरा हुक्म भी मानती है और मेरा कमरा भी ठीक कर देती है। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वीकेंड पर किताबें खोल लेना भी अच्छा होता है। ऊपर से फाइनल टर्म्स एग्जाम्स भी नजदीक हैं। मम्मा का लहजा तंजिया था। फिक्र नॉट। जिसकी दादी ने 1960 में मैट्रिक किया हो, वो बखूबी इस हकीकत को समझता है कि उसको तालीमी मैदान में कारहाय नुमाया सरंजाम देने हैं, वरना नाक कट जाएगी। मम्मा ने इसे घूरा। दादी की, इसने वजाहत की। वैसे मम्मा, दादी को मुल्तान गए कुछ ज्यादा दिन नहीं हो गए। मेरा इनके बगैर दिल नहीं लगता। अगरचे इन पर ये मुहावरा फिट आता है, अब्बा अम्मा तो अब्बा अम्मा, दादी अम्मा सुभान अल्लाह। मम्मा ने हंसते हुए तकिया आनिश की तरफ फेंका और वो भागकर कमरे से बाहर निकल गया।
बच्चे सो रहे हैं? पापा ने मम्मा से पूछा। हाँ जी, अनिश तो अभी सो रहा है, लेकिन हसन अपने दोस्त की तरफ ग्रुप स्टडीज के लिए गया है। आपने इन्हें अम्मी जान के आने का तो नहीं बताया? मम्मा ने मुस्कुराकर दादी की तरफ देखा। आनिश को पता होता तो इसने आपके साथ स्टेशन जाना था। मैं जाकर इसे उठाती हूँ। दादी मुस्कुराते हुए इसके कमरे की तरफ बढ़ी। What a pleasant surprise, दादी। वो दादी की आवाज सुनते ही उठकर बाहर आ गया और इनसे लिपट गया। ओ मेरा बच्चा, मेरी जान। मैं भी अपने बच्चों से बहुत उदास हो गई थी। इसीलिए आप फूफो की तरफ इतने दिन रह आई। बुरी बात, इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। पापा ने घूरा। आप नाश्ता कर लें, आपको देर हो रही है। मैंने नाश्ता लगा दिया है, मम्मा ने कहा तो पापा ने घड़ी की तरफ देखा। अम्मी जान, आप फ्रेश हो जाएं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान आनिश का बना हुआ मुंह देखकर दादी मुस्कुरा दी। क्या खबरें हैं? दादी डार्लिंग, ये पाकिस्तान है, यहाँ क्या अच्छी खबरें होनी है। मम्मा पापा हम दोनों भाइयों को अभी तक बच्चा समझते हैं। ठीक है, भाई को बच्चा समझे। मेरा ख्याल है इसे इस पर कोई इतराज नहीं होगा, मगर मुझे है, मैं बड़ा हूँ। भाई के दोस्त कहते हैं यार आनिश तेरा बड़ा भाई है, और पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं कि हसन छोटा है। तो फिर मैं तो बड़ा हुआ ना, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बड़ा समझे। ये ना करो, वो ना करो, वहां ना जाओ, वक्त पर सो, वक्त पे उठो, इतनी पाबंदियां। तो वाह, मैं इंसान हूँ, मैं चोर हो गया हूँ। दादी मुस्कुराती रही। दादी डार्लिंग, आपके ख्याल में पापा का कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा। तो अगर मैं दौराने तलीम ही शादी कर लूं, तो पापा हमारा खर्चा उठा ही लेंगे। मम्मा और दादी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दादी डार्लिंग, मैं चाहता हूँ मेरी जल्द शादी हो जाए। माहम कैसी रहेगी? नहीं नहीं, माहम नहीं। फिर जब मैं नहीं होऊंगा तो? ये क्या बुड़बड़ा रहे हो? मुझे समझ नहीं आया, दादी बोली। कुछ नहीं दादी, मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से मेरी शादी कर दो। फिर ना कहना कि बेटे के सेहरे के फूल खिलने का अरमान पूरा ना हुआ। आनिश ने खोखले से लहजे में कहा। अल्लाह रहम करे मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। आमीन। मम्मा ने गहरा सांस लिया। अम्मी जान, जरा समझाएं इसे। हमारी शिकायतें तो इसने लगा ली हैं, इसे भी जरा देखें। कभी कभी ऐसी ही फजूल बातें करता है। कहता है मैं कहीं जाने वाला हूँ, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। नहीं, मैं सदके, हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। हाँ दादी, मैं सब जानता हूँ, और आपने ही तो मुझे सारी अच्छी बातें सिखाई हैं। मेरे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए आपने हमेशा पूरी कोशिश की है। भाई मजाक थोड़ी है। पुराने वक्तों की मैट्रिक पास दादी। आनिश ने माहौल की अफसुर्दगी को खत्म करने के लिए अपने महसूस अंदाज में कहा। यार दादी, कसम से तुम्हारी अंग्रेजी तो मुझसे भी अच्छी है, और क्या ही तुम्हारी सियासी बसीरत है, बेनजीर। ओहो, तुम तो फातिमा जना के लेवल की सियासी सूझबूझ रखती हो। अब और कितना मक्खन लगाना है? मैं तो पराठा खा रहा हूँ, इसने मासूमियत से कहा। अच्छा हुआ दादी, आप बिल्कुल टाइम पे आई हैं। वो कैसे? उफ़ो भाई, 14 अगस्त आने वाली है। याद है ना जश्न आजादी पर मेरे साथ झंडियाँ और झंडे लगाती थी? इस बार भी लगवाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दादी मुस्कुराई। मैं बहुत जोशो खरोश से जश्न आजादी मनाना चाहता हूँ। अम्मी जान, अभी कौन कह रहा था अब मैं बड़ा हो गया हूँ? मम्मा मुस्कुराई। वालिदा मोहतरमा, अपनी आजादी का जश्न हर पाकिस्तानी को मनाना चाहिए। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। अगले साल न जाने क्या हो, इसने तमस्खराना अंदाज में कहा। अगस्त का महीना शुरू होते ही आनिश ने घर की छत के चारों कोनों पर बड़े बड़े पाकिस्तानी झंडे लगाए। मम्मा, मैं 14 अगस्त पर मीनारे पाकिस्तान पे आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने जाऊंगा। भाई आप भी चलना, बड़ा मजा आएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ हम और चाचू की फैमिली सब चलेंगे। दादी ने भी आतिशबाजी का मुजाहिरा नहीं देखा। अरे बेटा, बड़ी भीड़ होती होगी, सड़कों पर भी बहुत रश होता होगा। मैं बुढ़िया कहाँ जाऊंगी?
अरे बुढ़िया किसको कहा आपने? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी दादी जवान है। और हाँ, आपने फ्लैग वाला सूट दर्जी को सिलना दिया है या नहीं? अब थोड़े दिन रह गए हैं। मम्मा बोली, नहीं भाई, मैं इस प्लान की फेवर नहीं करूँगी। मैं इतने रश में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। नो नेवर, मम्मा ने दो टोक अल्फाज में कहा। मम्मा, आनिश ने एहतजाज किया, तुम्हें पता तो है तुम्हारे पापा कभी इसकी इजाज़त नहीं देते। और लड़के मोटरसाइकिलों की रेस लगाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। आनिश ने बुरा सा मुंह बनाया और चला गया। क्या हंगामा मचा है। बच्चों ने गली को सर पर उठा रखा है। छुट्टी का दिन है, आराम महाल है। बिगल बजा बजा कर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आनिश यार, ये ज़रा बच्चों को मना करना, पापा ने आवाज़ दी। मम्मा ने आनिश को इशारा किया और इसने बाजा लाकर कमरे में छुपा दिया। शुक्र है सुकून हुआ। पापा ने दादी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। आनिश ने चचाजाद भाइयों माहम और हसन के साथ मिलकर पूरे घर को सब्ज हलाली झंडियों से आरास्ता किया। खुद इसकी अपनी तैयारी भी दीदनी थी। ग्रीन कुर्ता, वाइट शलवार, हलाली कैप, बैंड, वॉच। दादी डार्लिंग, आज का दिन पाकिस्तानियों की ईद है। हाँ बेटे, क्यों नहीं। तो फिर आज खास तौर पर आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएंगी ताकि आज़ादी के जश्न का मज़ा दुबाला हो जाए। आनिश ने दादी के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, आज शहर में चिरागां देखने की तो इजाज़त दे दें। दादी डार्लिंग, आप सिफारिश करें ना। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम बाइक नहीं चलाओगे, भाई बाइक चलाएगा। इसमें क्या है, मैं भी ठीक चलाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। इसने हथियार डाल दिए। चलें भाई। आनिश ने हसन की तरफ देखा। बिरयानी तैयार हुआ ही चाहती है, तुमने खुद ही तो फरमाइश करके बनवाई है। दादी बोली, आके खाएंगे ना, आराम से, ज्यादा मजा आएगा। घर से थोड़ी ही दूर पहुँचे तो आनिश बोला, भाई जरा रुकें। क्यों, क्या बात है? मैं बाइक चलाता हूँ, मगर मम्मा ने मना किया है, वो नाराज होंगी। डोंट वरी भाई, उन्हें कोई बताएगा तो फिर ना। रुके ना, आप पीछे बैठे। वैसे भी मैं पागल नहीं जो केयरलेस ड्राइविंग करूं। मम्मा मुझे पता नहीं क्या समझती हैं। ओके यार, तुम अपनी बात मनवा कर ही रहते हो। आनिश बाइक चला रहा था। जब भी किसी इशारे पर रुकता, बाजा निकालकर जरूर बजाता। इसने दादी का फोन मिलाया। दादी, हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं, आप खाना गर्म कर लें। यहाँ सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे चाचू और चची भी कह रहे थे कि बच्चों के साथ खाना खाएंगे। दादी बोली, ओके डार्लिंग, फिर हम आते हैं। आनिश ने फोन बंद कर दिया। आनिश जरा ध्यान से मोड़ काटना, हसन ने कहा। हम अपनी ही लेन में हैं, आप फिक्र न करें। अरे ये क्या, ये कहां से आ गया? मैं क्या करूं? आनिश ने बाइक संभालने और साइड पे करने की कोशिश की, मगर इनकी बाइक बदमस्त हाथी की तरह सामने आते ट्रेलर से टकरा गई। पुलिस ने इनके घर इतला दी और इन दोनों भाइयों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आनिश और हसन दोनों को चोटें आईं, मगर आनिश के सर पर शदीद चोटें आई थीं। इसका काफ़ी खून बह गया था और वो कोमे में चला गया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे कैसे हैं? मम्मा रो पड़ी। आप दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आनिश भी ठीक हो जाएगा। बाकी हसन की हालत खतरे से बाहर है। मगर अगली ही शाम आनिश सब को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सें भी इसकी जवां साल मौत पर अश्कबार थे। आनिश को गुजरे कई माह गुजर गए, मगर मम्मा ने इसके कमरे को जूं का तूं ही रखा था। इसके कमरे की हर चीज़ वैसे की वैसी ही रखी थी। मम्मा इसके कमरे में दाखिल हुई। बेड की साइड टेबल पर आनिश की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बेड पे बैठ के उसकी तस्वीर को हाथों में ले लिया। आनिश मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं ना कहता था, मुझे ज़रा जल्दी है, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। आप लाख मुझे आवाज़ें दें,
میں واپس نہیں آ سکتا۔ آنیش، مما سسک پڑی اور 2 آنسو ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی مسکراتی تصویر پر آ گرے۔